दोस्तों, जब हम दुनिया भर के अजूबों की बात करते हैं तो उनमें कुछ गिने चुने अजूबे ऐसे हैं जो सच में अपने आप में अजूबे लगते हैं और इन अजूबों के पीछे एक लंबी कहानी है। ठीक वैसे ही चीन की महान दीवार के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन चीन के इस दीवार के पीछे जिस राजा और राजवंश की कहानी है उसे आप नहीं जानते होंगे और ना ही आपने उसे कभी सुना होगा। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं किन शी हुआंग की। चीन के इतिहास में किन शी हुआंग से बड़ा अय्याश राजा कोई और नहीं हुआ। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि अगर किन शी हुआंग अय्याश था तो फिर उसने चीन की दीवार को कैसे बनाया। तो दरअसल उस पूरी जानकारी के लिए आपको हमारे साथ चलना होगा प्राचीन समय में। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है जब चीन में हुणों का शासन हुआ करता था। हुणों को तो आप जानते ही होंगे और अगर नहीं जानते तो अतिल्ला हुण पर हम वीडियो बना चुके हैं। आप उस वीडियो को देख सकते हैं जिसे देखकर आपको ये समझ में आ जाएगा कि हुणों का साम्राज्य चीन में कैसा था। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कम शब्दों में कहें तो हुण बहुत ज्यादा क्रूर थे और वो जितने ज्यादा क्रूर थे उससे कई बड़े अय्याश भी थे। क्रूरता और अय्याशी उनके खून में ही थी। खैर, अब आते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों, जब हुणों की शक्ति उस समय चरम पर थी तो उन्होंने बहुत खून खराबा किया, लेकिन जब हुणों ने भारत पर आक्रमण किया तब भारत में उनकी लड़ाई स्कंदगुप्त से हुई। कहते हैं कि स्कंदगुप्त इस लड़ाई में हार गए और लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए। लेकिन गुप्त साम्राज्य के इस महान और वीर शासक ने लड़ते लड़ते हुणों का इतना ज्यादा नुकसान कर दिया था कि उनकी सेना और घोड़े हाथी सबको बुरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। इसलिए हुणों के पास पीछे लौटने के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं था, क्योंकि अगर वो दक्षिण भारत की तरफ बढ़ते तो फिर उन्हें एक से बढ़कर एक ताकतवर राजाओं का सामना करना पड़ता और उसमें हुणों का सारा साम्राज्य भारत में ही खत्म हो जाता। वो वापस चीन की तरफ ना जा पाते, इसलिए उन्होंने वापस जाने का फैसला किया और चीन के रास्ते में जाते जाते हुणों की सेना का लगभग 90% भाग खत्म हो चुका था और कुछ समय बाद ही हुणों का सारा साम्राज्य खत्म हो गया। उसी समय 230 ईसा पूर्व के कुछ ताकतवर लोगों के प्रयास से चीन में पहला साम्राज्य स्थापित किया गया और इसे किन साम्राज्य कहा गया। हालांकि चीन में छोटे छोटे वंश थे जो कि अपने आप को राजवंश का नाम देते थे, क्योंकि उस समय कोई बड़ी ताकत नहीं थी, तो जो भी बलशाली होता था वही आसपास के छोटे और कमजोर लोगों पर अपना अधिकार कर लेता था। लेकिन किन साम्राज्य ने लगभग पूरे चीन को समेट लिया था। किन साम्राज्य की बागडोर सबसे पहले शांग यांग के हाथों में थी, जिन्हें चीन की जनता को समझने और समझाने में कई साल लग गए, लेकिन चीन ने इन्हें अपना राजा स्वीकार नहीं किया। शांग यांग के बाद यिंग झेंग ने अपने आप को वहां का राजा घोषित किया, लेकिन कुछ खास फायदा नहीं हुआ। शांग यांग एक दमदार सुधारक थे, लेकिन आज के कुछ इतिहासकार उन्हें समाज सुधारक नहीं मानते, क्योंकि इन्होंने ही चीन में नौकरशाही राज्य की शुरुआत की। लेकिन कुछ समय बाद इन पर राजद्रोह का आरोप लग गया और चीन की जनता ने इन्हें चीन से बाहर कर दिया। उस समय कोई दूसरा ऐसा नेता और लीडर नहीं था जिस पर भरोसा करके उसे राजा चुना जाए, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद चीन के महल में धन को काफी अधिक मात्रा में इकट्ठा किया गया था, जो कि चीन के विकास के लिए था। तभी कुछ लोगों के समर्थन से एक 12 साल का लड़का चीन का राजा बना। दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि कैसे पागल लोग थे जिन्होंने 12 साल के लड़के को राजा बना दिया। असल में इस 12 साल के लड़के का ऐलान था कि अगर वो राजा बनता है तो चीन की जनता को यह अधिकार दे देगा कि जो उनके मन में आए वो कर सकते हैं। और इतना सुनते ही चीन की जनता ने उसे ही राजा चुन लिया और ये 12 साल का लड़का कोई और नहीं बल्कि किन शी हुआंग था। किन शी हुआंग ने आते ही सबसे पहले धर्म के क्षेत्र में ऐलान किया था कि चीन में कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है। किन शी हुआंग के इस फैसले ने उसे किन साम्राज्य का संस्थापक बना दिया। किन ने चीन के विस्तार के लिए बहुत तेजी से काम किया और चीन की सीमाओं को बढ़ाया। किन ने शुरुआत में किसी भी राज्य पर बलपूर्वक कोई फैसला नहीं थोपा, बल्कि उसे पैसे का लालच दिया और फिर उसने अपनी बात मनवा ली। जैसा कि किन ने चीन के आसपास के छोटे राज्यों पर अत्याचार नहीं किया और ना ही उन पर आक्रमण किया, बल्कि उन्हें पैसे देकर अपने राज्य में मिला लिया। इन सब से किन को और चीन को काफी फायदा हुआ। एक तो इससे चीन के राज्य की बुनियादी ताकत मजबूत हो रही थी और दूसरा किन शी हुआंग के आपसी रिश्ते भी मजबूत हो रहे थे। किन एक उभरती हुई शक्ति के रूप में ऊपर आ रहा था।
चीनी इतिहासकारों के मुताबिक किन अपने आप को इतना मजबूत करना चाहता था कि अगर बाद में वो चीन के लिए कोई ऐसा फैसला ले जो चीन की जनता को नापसंद हो तो भी चीन की जनता उसका कुछ बिगाड़ ना पाए। इसलिए उसने उस समय दुनिया की सबसे मजबूत आर्मी का गठन चीन में किया, जिसे टेराकोटा आर्मी के नाम से जाना जाता है। आज भी चीन के शियान में चीन की हजारों साल पुरानी टेराकोटा आर्मी है। आप सब इस आर्मी को जरूर जानते होंगे, और अगर नहीं जानते तो आपको बता दें कि ये वही जगह है जहां चीन यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले अपनी उपस्थिति दर्ज कराने गए थे। इसे दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है, क्योंकि किन 12 साल की उम्र में ही चीन का शासक बन गया था, और वो बाद में जब लोकप्रिय और ताकतवर होता गया तो उसने अपने और अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए एक ऐसी आर्मी का गठन किया जो किसी भी सेना पर भारी पड़ जाती थी। इस सेना को टेराकोटा आर्मी कहा गया। इसके ठीक बाद किन ने चीन की दीवार का निर्माण भी शुरू कर दिया था, क्योंकि अक्सर चीन के बाहरी भागों से लोग चीन में शरण लेने के लिए आते थे और इन शरणार्थियों की संख्या काफी ज्यादा होती थी, जिसकी वजह से समस्या काफी बढ़ गई थी। इसके अलावा चीन की दीवार बनाने का एक सबसे बड़ा कारण यह था कि चीन में जुर्म करने वाले रातों रात चीन से बाहर भाग जाते थे। इन सब कारणों को देखते हुए किन ने चीन की दीवार को बनाने का फैसला किया। इतना ही नहीं, किन शी हुआंग ने ही चीन की दीवार को बनवाया ताकि बाहरी आक्रमणकारियों से साम्राज्य की रक्षा करते हुए दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। दोस्तों, किन ने चीन के साम्राज्य के लिए काफी अच्छे काम किए, लेकिन बीच बीच में कई ऐसी खबरें आती थी कि किन के संबंध काफी लड़कियों से हैं, लेकिन उसके सिपाहियों और खास मंत्रियों ने इस बात पर कभी खुलकर कोई बात नहीं की। लेकिन एक बार महल में खबर उड़ती उड़ती आई कि किन एक नए महल का निर्माण करा रहा है, जिसमें करीब 10 से 12 हजार कमरे हैं। ये बातें सुनकर चीन की जनता में इस बात की खुशी हुई कि गरीब जनता के लिए महल का निर्माण हो रहा है, लेकिन वो मसला कुछ और था। दरअसल इस महल का निर्माण किन ने अपनी अय्याशी के लिए करवाया था। ये महल एक विशाल और अद्भुत महल था। कहा जाता है कि यह महल 10,000 कमरों का था। किन ने 27 वर्षों तक अपनी जिंदगी इसी महल में बिताई और हर महल के हर कमरे में वो एक साथ कई लड़कियों को लेकर जाता था। जिस कमरे में वो एक बार जाता था उस कमरे में वो दोबारा नहीं जाता था, और जिन लड़कियों के साथ किन एक बार मजे ले लेता था उन लड़कियों को वो अपने सिपाहियों और मंत्रियों को दे देता था। एक रिपोर्ट के अनुसार किन के संबंध 13,000 औरतों से थे, जिनसे उनके 3,000 से ज्यादा बच्चे थे। इन बच्चों में से बहुत सारे अचानक से लापता हो गए थे और इनके साथ ही करीब 4 से 6,000 लड़कियां भी गायब हुई थीं। और कई सौ सालों बाद जब किन का साम्राज्य खत्म हो चुका था तो उसके महल के तहखाने से कई मानव कंकाल बरामद हुए थे। इस पर कई इतिहासकारों का मानना यह है कि किन जिन लड़कियों के साथ गलत करता वो ज्यादा मुंह खोलती तो उसको जान से मार दिया जाता था और उसे वहीं दफन कर दिया जाता था। कई इतिहासकारों का ये भी मानना है कि उसने अपने बच्चों को भी शायद इसीलिए मरवा दिया था ताकि आगे चलकर ये राजा बनने के लिए उसी से लड़ेंगे और उसकी इज्जत खराब होगी, क्योंकि किन शी हुआंग अपने आत्मसम्मान की बहुत चिंता करता था। वो ये कभी नहीं चाहता था कि उसके ऊपर कोई उंगली उठाए। वो अपने आप से और अपनी इज्जत से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने अपनी एक मूर्ति बनवाई थी। इस मूर्ति में किन के अलावा उसकी आर्मी भी है, जिसमें लगभग 8,000 टेराकोटा योद्धा और 600 टेराकोटा घोड़े, साथ ही रथ, अस्तबल और अलग अलग तरह की मूर्तियां बनी हुई हैं। इन सभी मूर्तियों को बनवाने में बहुत खर्चा आया था। अपने जीवन के अंतिम समय में लोग उससे नफरत करने लगे थे, क्योंकि आए दिन किसी न किसी घर से लड़कियां और औरतें गायब होने लगी थीं और उन पर कोई कार्रवाई भी नहीं होती थी। आखिर समय में किन को घूमने का काफी शौक हो गया था और वो पूरी दुनिया में घूमना चाहता था। उसके एक मंत्री ने बताया कि किन दुनिया में हर देश की लड़की के साथ संबंध बनाना चाहते थे, जिसके लिए किन ने यात्राएं भी शुरू की थीं और उस यात्रा में कई लड़कियां उनके साथ भी थीं। लेकिन इसी दौरान 2010 ईसा पूर्व में किन की मृत्यु तब हो गई जब वो पूर्वी चीन की यात्रा पर निकला था। हालांकि उसकी मृत्यु को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। कई इतिहासकारों का मानना है कि उसकी मृत्यु जहर देने की वजह से हुई थी और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वो एक नेचुरल डेथ से मरा था। वैसे दोस्तों, किन शी हुआंग के बारे में विस्तार से जानने के बाद आपकी उसके बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।